जिंदगी हर समय हर पल हमारा इम्तिहान लेती है। जिंदगी हर समय हर पल हमारा इम्तिहान लेती है। जिसने ये इम्तिहान दे दिया, लड़ गया, भिड़ गया, वो सक्सेस की तरफ आगे बढ़ गया। मुझे लगता है कि पेरेंट्स को ऐसी मोटिवेशनल स्टोरीज अपने बच्चों को बतानी चाहिए, क्योंकि आज के टाइम पे हम देख रहे हैं कि क्या बोलते हैं, जो बच्चे हैं वो बहुत कम एज में डिप्रेशन का शिकार हो जा रहे हैं। वो अपनी प्रॉब्लम्स को टैकल नहीं कर पा रहे हैं, उनको हैंडल नहीं कर पाते और डिप्रेशन में चले जाते हैं। और फिर डिप्रेशन का वही डॉक्टर के पास जाओ, ट्रीटमेंट कराओ, बेचारा बच्चा अच्छे से मतलब एक हैप्पी लाइफ वो जी नहीं पा रहा है। तो उन बच्चों के लिए आज मेरी तरफ से एक छोटी सी कहानी है। कहानी एक ऐसी लड़की की है जो कि बहुत बड़ी भरतनाट्यम डांसर थी। उनका डांस का एक अपना अलग जुनून था, सपना था। वो मतलब क्या कहूं कि उनका जो पैशन था डांस के लिए, वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। उनका पहला डांस स्टेज परफॉर्मेंस था। वो बहुत खुश थी, बहुत ज्यादा खुश थी कि आज वो अपनी जो कला उन्होंने 6-7 साल, क्योंकि ये जो भरतनाट्यम, कथक, जो भी क्लासिकल डांस है ना, ये एक दिन में नहीं आते हैं। ये आपको सालों मेहनत करनी पड़ती है इसके लिए। तो उन्होंने जो 7-8 साल अपनी कला को दिए थे, उसके बाद जब उन्हें मौका मिला स्टेज परफॉर्मेंस करने का, तो जब वो जा रही थी स्टेज की तरफ, तो उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और उनका एक पैर कट गया। एक कलाकार और उसका एक पैर कट जाए तो क्या रह जाती है उसकी जिंदगी में। आप में अगर उसकी जगह होते तो क्या सोचते, क्या करते। पॉजिटिव तो इम्पॉसिबल है हमारे लिए सोचना, क्योंकि हम क्या है, नॉर्मल इंसान हैं। पर वो भी तो नॉर्मल थी, उसने नहीं हार मानी। उन्होंने जब वो थोड़ा रिकवर हुई, उनका एक पैर काटना पड़ा, जब वो रिकवर हुई, उन्होंने वुडन पैर के साथ फिर से अपनी साधना को साधा, अपनी कला को फिर से पॉलिश किया और अपना सपना स्टेज पर परफॉर्म किया एक नकली पैर के साथ। ये बेटा ना कहीं सुनी स्टोरी है, ना ऐसी स्टोरी है कि क्या बोलते हैं मैं आपको बना के सुना रही हूं या फिर फेक स्टोरी। ना, ये कहानी है सुधा चंद्रन जी की। वो एक तरह से कहा जाए असली वुमन एम्पावरमेंट का बेस्ट एग्जाम्पल है। उन्होंने अपनी लाइफ को एक औरत होते हुए अपनी लाइफ को अपनी शर्तों पर जिया है। जो उन्होंने चाहा वो उन्होंने पाया। प्रकृति ने उनके साथ छल जरूर किया। जो समय, हालात, परिस्थितियां उस समय थी, उस टाइम पे उनका पैर खोना एक बहुत बड़ी बात थी। आप में होते तो शायद डिप्रेशन में रह जाते या शायद उस सिचुएशन को टैकल नहीं कर पाते। पर ऐसा हमने नहीं सोचना है। हमने जब कभी भी हम ऐसी वियर्ड सिचुएशन में पड़ते हैं, कभी भी ऐसी सर्कमस्टेंसेस हमारे सामने आती हैं, तो हमने ये नहीं सोचना है कि ना लाइफ यहां खत्म हो गई। नहीं, लाइफ तो यहां से शुरू हुई है। सुधा चंद्रन ने जो एग्जाम्पल सेट किया है आज की जनरेशन के लिए, तो उन्हें तो डिप्रेशन वाली बात करनी ही नहीं चाहिए, ना डिप्रेस होना चाहिए। देखिए ना, जब वो कर सकती हैं तो हम क्यों नहीं। जब वो एक एग्जाम्पल सेट कर सकती है, आज उनका नाम एक आइडियल पर्सन के तौर पर लिया जाता है। टीवी एक्ट्रेस है, उन्होंने मूवीज में भी काम किया है, बट उनका नाम हम टीवी एक्टर्स या मूवी में काम करना नहीं, उनका जो उन्होंने ब्रेव डिसीजन उस समय लिया था कि कटे पैर, एक पैर नकली होते हुए भी उन्होंने स्टेज परफॉर्मेंस किया, डांस किया, भरतनाट्यम जैसा डांस किया। तो उस बंदी ने एक एग्जाम्पल सेट किया कि नहीं, जैसे हम कहते हैं ना, डर के आगे जीत है, तो उन्होंने संघर्ष के आगे जीत रखी है। उन्होंने ऐसा संघर्ष किया कि जीत को झक मार के उनके पास आना पड़ा। उन्हें उनके हालात, उनके सरकमटेंसेस पे उन्हें अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, बल्कि वो उस पर हावी हो गई और उन्होंने वो कर दिखाया जो वो करना चाहती थी। हमारी जिंदगी में भी ऐसे कई मोड़ आते हैं, ऐसे कई पल आते हैं जहां पर हम डिप्रेस फील करते हैं। तो उस समय उन लोगों के बारे में सोचिए, उन लोगों के बारे में जानिए जिन्होंने अपने डिप्रेशन को, अपने हार को जीत में बदला है, जिन्होंने प्रकृति के विरुद्ध जाकर अपना कार्य सिद्ध किया है, जिन्होंने ये कभी नहीं सोचा कि हालात, सरकमटेंसेस, सिचुएशंस मेरे फेवर में नहीं है तो मैं नहीं कर पाऊंगी। ना, उन्होंने ये सब कभी नहीं सोचा। उन्होंने उन हालात, उन सरकमटेंसेस को बिल्कुल तोड़ मरोड़ के रख दिया। सरकमटेंसेस से कहा कि जा, मैं तुझे देखता ही नहीं।
मैं तो तुझसे भी लड़ जाऊंगी, मैं तो तुझसे भी भिड़ जाऊंगी। तो इन हालात और सरकमटेंसेस को अपने हिसाब से ढालने वाली सुधा चंद्रन जी के बारे में पढ़िएगा जरूर, या उनके बारे में आप गूगल सर्च भी कर सकते हैं। शी इज द ब्रिलियंट लेडी। मतलब एक मेरी तरफ से तो हम सब लेडीज के लिए वो एक आइडियल मार्क है। जिंदगी तो हर किसी को जीनी पड़ती है, कोई हंस के जीता है, कोई रो के जीता है। ये जिंदगी जब तक भगवान ने हमें दिए हैं, जितने दिन हमें भगवान ने दिए, जीना ही जीना है। तो अगर हम हंसकर जिएंगे तो जिंदगी आसान हो जाती है। यही सुधा चंद्रन जी ने हमें सिखाया। उन्होंने एक अपने कटे हुए पैर के होते हुए भी जो वो उसमें भी उन्होंने जान डाल दी, एक अपने नकली पैर में भी जान डाल दी और एक दुनिया को दिखा दिया कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। तो ऐसी लेडीज को हैट्स ऑफ। ऐसी लेडीज के बारे में पढ़िए, बिल्कुल देखिए। तो डिप्रेशन तो क्या, डिप्रेशन का डी भी आपके आसपास नहीं फटकेगा। चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। उम्मीद और ऐसी बहुत सारी कहानियों के साथ फिर मैं हाजिर होंगी। नमस्कार।